सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की या उनका मर्डर हुआ, लेकिन इसको तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। कुत्ती सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। उस पूरे इंसिडेंट ने एक सियासी शक्ल अपना ली है और मीडिया के तो क्या ही कहने, आपको सभी मालूम है। तो आज के वीडियो में इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उनकी ज़िंदगी के बारे में मिनट मिनट की खबरों से आपका इंटरेस्ट या इंडिया का इंटरेस्ट जुड़ा है। क्या पॉलिटिशियंस के ज़रिए इस मौत पर होने वाली पॉलिटिक्स आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती? क्या ये सब आम पब्लिक को कोरोना वायरस की ख़तरनाक सूरत हाल, उसकी तबाही और चीन के इंट्रूजन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से डाइवर्ट करने का तरीका है? और इस पूरे सिनेरियो के बारे में मेरा क्या ख्याल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेट सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का मामला सोशल मीडिया पर अभी तक गर्म है। लोग ढूंढ कर बॉलीवुड की पुरानी खबरों को पोस्ट कर रहे हैं और हर नई पोस्ट में किसी न किसी को इतने बुरे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं जिसमें बहुत से ने तो ट्विटर तक छोड़ दिया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उनकी ज़िंदगी के बारे में मिनट मिनट की खबरों से मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा है या आपका? यकीनी तौर पर पब्लिक फिगर और सेलिब्रिटीज़ होने के नाते वो फैंस की एक बड़ी तादाद की तरफ से ट्रिब्यूट के हकदार हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी ज़िंदगी और फैक्ट्स की चीड़ फाड़ की जा रही है वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त मीडिया के पास दिखाने के लिए कुछ ख़ास नहीं है या पब्लिक अटेंशन को डाइवर्ट कर रही है असल इश्यूज से। ज़रा सोचिए, हकीकत यह है कि अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये मामला मुंबई पुलिस के नज़रिए से देखा जाए तो सुसाइड नज़र आता है, लेकिन बिहार पुलिस की माने तो इसमें कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। मीडिया का बड़ा सर्कल सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही से प्राइम टाइम की खबरें बनाए रखना चाहता है ताकि उसके सहारे कोरोना की तबाही और गवर्नेंस पर कोई सवाल ना उठा सके और इस तरह से हुकूमत की परफॉर्मेंस छुपाई जा सके। वरना क्या वजह है कि बहुत से न्यूज़ चैनल्स के प्राइम टाइम बुलेटिन में सुशांत की मौत के केस और उसके ताल्लुक़ से होने वाली इन्वेस्टिगेशन की एक एक डिटेल को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले टीवी देखते हुए एक न्यूज़ चैनल पर नज़र पड़ी जिस पर सुशांत से रिलेटेड एक मशहूर एंकर अपना शो कर रहे थे। नाम नहीं लूँगा वरना मेरा पर्चा कट जाएगा, आप खुद ही पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि सुशांत ने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि इसका मर्डर हुआ है। वो अपनी बात की जस्टिफिकेशन में कुछ नए इंकशाफात करने का दावा भी कर रहे थे। इस न्यूज़ को देखकर थोड़ी देर के लिए मैं भी इस चैनल पर रुक गया कि चलें देखते हैं ये कौन सा ऐसा सबूत पेश करते हैं जो अभी तक पुलिस के पास भी नहीं है, लेकिन इनके चैनल्स के जांबाज रिपोर्टर्स के पास पहुंच गया। मैं इसी सनसनी को लेकर इस प्रोग्राम को देख रहा था, लेकिन उन्होंने शो के आखिर में ये बताया कि सुशांत ने मौत से 1-2 दिन पहले प्रोड्यूसर से बात की थी। बड़ा डिसअपॉइंटिंग। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये था कि मेजॉरिटी ऑफ मीडिया इस तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त इंडिया में सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से बड़ा कोई केस नहीं है, बल्कि कोरोना के दिन ब दिन बढ़ते मामलात और बॉर्डर्स पर चीन की बढ़ती हुई चालाकियाँ भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इन पर डिबेट की जाए और गवर्नमेंट को आईना दिखाया जाए या उनसे पूछा जाए कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी डल क्यों है। और यही हाल सोशल मीडिया का भी। आप यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सर्च कर लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कोई ना कोई ट्रेंड चला रहे होते हैं। किसी ने किसी का बायकॉट किया हुआ होता है और हर नई आने वाली मूवीज़ में अगर स्टार किड्स हों तो नेपोटिज्म के नाम पर उसका बायकॉट किया जा रहा है। और मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि सारे ट्रेंड्स पेड हैं और ये एक मखसूस IT सेल चला रहा होता है। गॉड नोज़, ये सुनने में आया है। इंडिया में बहुत से एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, जिनकी बातें मैं कोट करने जा रहा हूँ, कि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया की यही कोशिश है कि सुशांत सिंह के मामले के ज़रिए आवाम को दूसरी तरफ बिज़ी रखा जाए ताकि वो कोरोना पर करंट गवर्नमेंट की नाकामी को भूल जाए या सवाल ना उठाए। वैसे मैं पर्सनली समझता हूँ कि सुशांत केस इतना सीधा नहीं है जितना मुंबई पुलिस इसे दिखाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में कई ऐसी बातें हैं जो अब तक पब्लिक व्यू पर नहीं आ सकी हैं। आयरनी ये है कि इस मामले में शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन में सीरियसनेस होनी चाहिए थी, लेकिन इसे पूरी तरह से एक दूसरे पर ब्लेम गेम का सिलसिला बना दिया गया था।
शुरू में इसे प्योर सुसाइड केस बनाकर पेश किया गया और मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी पॉइंट पर फोकस रही। लेकिन कमाल है, सुशांत सिंह के कुछ करीबी साथियों ने और फैंस ने इस मामले में कॉन्स्पिरेसी का जो शक जाहिर किया था, उसकी वजह से अब बिहार पुलिस इस मामले में कूद चुकी है। इसे 2 स्टेट्स की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पुलिस इसे सुसाइड साबित करने पर तुली हुई है, तो बिहार पुलिस इसे कत्ल और साजिश के एंगल से देख रही है। इस पूरे मामले पर अगर नज़र डाली जाए तो ये भी सामने आएगा कि सुशांत सिंह की मौत पर सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार में चूँकि असेंबली इंतखाबात की गहमी है नवंबर में, और अपोजिशन पार्टीज़ नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की एक एक नाकामी का पोल खोल रही हैं, इसलिए इसके पास भी आवाम का ध्यान बटाने के लिए इस अच्छा मौका नहीं है। CBI इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन को इस पैराए में आप देख सकते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस इन्वेस्टिगेशन से क्या हाथ आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ CBI नहीं बल्कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी शामिल हो गई है। सुशांत के अकाउंट से निकलने वाले करोड़ों रुपए की बात सामने आने के बाद ED का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया इस मामले में। यही वजह है कि कल तक जो सुसाइड का केस नज़र आ रहा था, आज वो इतने सारे मोड़ ले चुका है कि अब ये समझना मुश्किल है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल इस मामले ने बिहार की सियासत में तो एक उबाल पैदा कर दिया है। नीतीश कुमार गवर्नमेंट इसे एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, तो बिहार की अपोजिशन पार्टियां भी इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हैं। मेरे ख्याल में सुशांत सिंह राजपूत अपनी ज़िंदगी में कभी इतने प्राइम टाइम में नहीं रहे होंगे जितने वो मरने के बाद हैं। मीडिया की जानिब से इनकी ज़िंदगी के हर पहलू को खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कोशिश मॉरली और सोशली कितनी दुरुस्त है ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है, लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए ये बहुत से चैनल इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और यूपी तक जिस तरह से कई पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इस टॉपिक को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है, वो इंतहाई अफसोसनाक है, और उसके साथ साथ ये भी जाहिर करता है कि पॉलिटिशियंस के पास कोई कंस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट नहीं है जिस पर वो पॉलिटिक्स कर सकें। इन कोशिशों से सच्चाई सामने लाने में तो कोई मदद नहीं मिल सकेगी, बल्कि ये मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि जब पॉलिटिशियंस में कूदेंगे तो विदाउट अ डाउट इन्वेस्टिगेशन इफेक्टेड होगी, और जब इन्वेस्टिगेशन इफेक्टेड होगी तो सच्चाई के सामने आने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। मुझे अफसोस है इस बात पर कि बिहार इलेक्शन में सुशांत की मौत का मौजू बनाए जाने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि दीगर पार्टियां भी पर तोल रही हैं कि कैसे इस टॉपिक को अपने हक में इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल इस सियासत पर हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर वो क्या हालात है जिसके दबाव में आकर सुशांत सिंह जैसे टैलेंटेड एक्टर ने मौत को गले लगाना सही समझा। कहा जाता है कि बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेरहम है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। यहाँ तक कि कई फिल्में सुपरहिट देने के बाद एक फ्लॉप फिल्म होने पर बॉलीवुड के स्टार्स को आसमान से ज़मीन पर पटक दिया जाता है, और ऐसे में सुशांत सिंह पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो अपनी हर फिल्म सुपरहिट दें और प्रोड्यूसर्स का पैसा वापस दिलवाने की कोशिश करें। साथ ही इन पर अपने स्टारडम को इंटैक्ट रखने की भी ज़बरदस्त प्रेशर होगी। इन तमाम प्रेशर से शायद वो तवील अरसे से जूझ रहे थे। डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना इसी का सबूत है। वो इस दबाव के आगे बेबस होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें डिप्रेशन दूर करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करना पड़ रही थी। सुशांत सिंह के मामले से कई बातों के बारे में मालूम भी हो गया है। पहली बात यह है कि फिल्मी पर्दे की चकाचौंध के पीछे एक काली दुनिया है, जिसके अंधेरे में सुशांत जैसे कई टैलेंटेड लोग खो चुके हैं। दूसरा ये कि ये इंडस्ट्री बहुत जालिम करार दी जाती है, क्योंकि ये किसी को भी बहुत दिनों तक ऊंचाई पर नहीं देख सकती और ना ही आसानी के साथ किसी को ऊंचाई पर पहुंचने देती है। पटना से मुंबई आकर सुशांत ने अपनी काबिलियत के दम पर ही कामयाबी हासिल की थी। वो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक पहुंचे, लेकिन यहाँ वो सख्त प्रेशर में टिके रहने में नाकाम रहे, और यही नाकामी कई दीगर अफराद के बारे में भी दास्तान बयान करती है। दैट्स गाइस, आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने पूरा टॉपिक रेज़ किया है और उसमें जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं और जो अपना ओपिनियन बयान किया है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बात मैं 100% जानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड।
क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी जस्टिस नहीं मिलता, बड़े बड़े केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि ये केस कितना और ड्रैग होता है या बिहार के इलेक्शन के बाद इसका कोई फ़ैसला निकलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.